Students, today we will read a very important and interesting topic, projection. It is the concept of graphics where we display or project any image or any object on the screen. Suppose we have a projector and we want to display our laptop screen on the wall or any whiteboard area. Then we will use the concept of projection. Suppose we have an image or any object outside of the screen and we want to capture in our screen. Then here we are using the concept of projection. सपोज करिए आप अपने कैमरे से कोई पिक क्लिक करना चाहते हैं. पिक लाइक आपकी नोटबुक की हो गई, आपके पेन की हो गई. आप अपने पेन की फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं. तो जो यहाँ पे आपका पेन है वो आउटसाइड स्क्रीन है और जब आप उसे यहाँ पे अपनी स्क्रीन में कैप्चर कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन. जो यहाँ पे आपका पेन है नो डाउट 3D फॉर्म में होगा या जो आपकी नोटबुक है 3D फॉर्म में होगी, लेकिन जब आप उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी इमेज यहाँ पे शो नहीं होगी. जो आपका पेन है वो यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से शो नहीं होगा. केवल जो फ्रंट व्यू है पेन का वही डिस्प्ले होगा. इट मीन्स कि जो यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है वो सिंपली यहाँ पर प्रोसेस होता है टू कन्वर्ट अ 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट. जो यहाँ पे आपका 3D ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे 2D फॉर्म में डिस्प्ले होता है व्हेन वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है व्यू प्लेन. व्यू प्लेन इज सिंपली अ सरफेस और अ डिस्प्ले एरिया वेयर वी वांट टू डिस्प्ले आवर इमेज. जैसे अगर यहाँ पे वॉल है जहाँ पर हम अपना प्रोजेक्टर के थ्रू अपनी लैपटॉप की स्क्रीन जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो वॉल है वो यहाँ पर डिस्प्ले एरिया हो जाएगी. अगर हम अपने कैमरे में कोई इमेज क्लिक करके कैप्चर कर रहे हैं तो जो हमारी यहाँ पे कैमरा है वो डिस्प्ले एरिया हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे कोई भी इमेज प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो जो यहाँ पे कंप्यूटर है कि स्क्रीन है वो यहाँ पर डिस्प्ले एरिया हो जाएगी. तो व्यू प्लेन या डिस्प्ले एरिया एक ही चीज़ है. ठीक है. अब यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है हम लोग कितने तरह से करवा सकते हैं. देखिए जो यहाँ पे प्रोजेक्शन का प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप से परफॉर्म करवा सकते हैं. डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं. पहला फॉर्म है पैरेलल, दूसरा है पर्सपेक्टिव. जो यहाँ पर प्रोजेक्शन है उसको करवाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, पैरेलल या यहाँ पे पर्सपेक्टिव फॉर्म में. पैरेलल और पर्सपेक्टिव क्या होता है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. देखिए जब हम यहाँ पर पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करते हैं इसका मतलब कि जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कि कोई यहाँ पर पेन है, उसको आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं व्यू प्लेन पर. तो जो यहाँ पर आपका पेन है वो है ऑब्जेक्ट और जो यहाँ पर डिस्प्ले एरिया व्यू प्लेन अभी हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है. तो जो यहाँ पर आपका पेन है आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन है, जब इसकी इमेज यहाँ पर क्रिएट होगी, प्रोजेक्ट होगी स्क्रीन पे, ऑब्वियसली रेज के थ्रू होगी. तो जो यहाँ पर आपकी रेज निकल रही हैं, ठीक, जो प्रोजेक्ट करवा रही हैं इस पेन की इमेज को दोबारा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, तो ये जो यहाँ पर आपकी रेज हैं ये आपकी कहलाती हैं प्रोजेक्टर्स. प्रोजेक्टर्स यहाँ पर सिंपली आपकी कोई भी इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. तो अब जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो इमेज यहाँ पर देखी थी, जो यहाँ पर पेन था और उसके थ्रू यहाँ पर आपका व्यू प्लेन पे सिंपली इमेज ड्रॉ हो रही थी, प्रोजेक्ट हो रही थी. तो देखिए जो रेज निकल रही थी प्रोजेक्टर्स वो पैरेलल थी एक दूसरे के. तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो यहाँ पर प्रोजेक्टर रेज हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाली रेज हैं, जब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो प्रोजेक्शन हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन होता है. और जब ये पैरेलल नहीं है तो प्रोजेक्शन हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होगा. ठीक है. इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आगे. पैरेलल प्रोजेक्शन की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है देखिए, इट डिस्कार्ड जेड कोऑर्डिनेट्स एंड parallel lines from each vertex on the object are extended until they intersect the view plane. In parallel projection, we specify direction of projection instead of center of projection. देखिए कोई भी यहाँ पर इमेज है
जो यहाँ पर इसका ब्रीफ है मैं बता देती हूँ। पैरेलल प्रोजेक्शन में समझ में आ गया कि जो यहाँ पर हमारी प्रोजेक्टर रेज हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन जब यहाँ पर कोई भी पैरेलल लाइंस चलती हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, जब कोई यहाँ पर पैरेलल लाइंस चल रही हैं तो जो यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं वो यहाँ पर इनफाइनाइट में जा कर के, इन्फिनिटी में जा कर के यहाँ पर मिलती हैं। इसका मतलब पैरेलल यहाँ पे आपकी डायरेक्ट हो रही हैं और जो यहाँ पर उनका सेंटर पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट में होगा। ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर आपकी कहीं एक बेसिकली एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारी इमेज थी, सपोज करिए कि एक यहाँ पर आपका पेन जो अभी हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्ट करवाना है स्क्रीन पर। अब यहाँ से रेज हमारी पैरेलल निकल रही हैं, पैरेलल यहाँ पे चलती चली जा रही हैं, लेकिन ये स्क्रीन पे जा कर के एक पॉइंट क्रिएट नहीं कर रही हैं। ये कहाँ पे पॉइंट क्रिएट करेंगे, इनफाइनाइट में। तो जो सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होगा, वो इनफाइनाइट में होगा, लेकिन इमेज हमारी कहाँ बनेगी, ये यहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्टर लाइन्स है जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगी व्यू प्लेन पर, यहाँ पर हमारी इमेज ड्रॉ हो जाएगी। तो जैसे ये लाइंस हमारे व्यू प्लेन को, हमारे जो वॉल है या जो स्क्रीन है उसको इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहीं पर आपका जो इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन ये कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट में जा कर के मिलेंगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका सिंपली ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज है वो पैरेलल है इन पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब पैरेलल प्रोजेक्शन को भी फर्दर यहाँ पे सब डिवाइड किया जा सकता है। पहले यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं कैसे पैरेलल प्रोजेक्शन है। देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो अभी बताया। ये आपका व्यू प्लेन है, व्यू प्लेन पे इमेज को ड्रॉ होना है, ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ से आपकी रेज चल रही हैं और ये जो रेज हैं वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर हमारी इमेज ड्रॉ हो गई इन स्क्रीन, और जो यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइन्स हैं वो चलती चली जाएंगी और कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट में। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेलल प्रोजेक्शन के जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक और जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है वो एंगल के बेसिस पे होता है। जो हमारी पैरेलल लाइंस यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रही हैं व्यू प्लेन के साथ में, उसके बेसिस पे टू टाइप्स हैं, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक में जो हमारी यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी व्यू प्लेन के साथ में, और जो ऑब्लिक है वहाँ पर 90 डिग्री नहीं, कोई और दूसरा एंगल फॉर्म होगा बट 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर ऑब्लिक है। तो सिंपली हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, इट हैज़ टू टाइप्स, ऑर्थोग्राफिक इन विच 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड एंड इन ऑब्लिक अदर देन 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइंस हैं वो देखिए व्यू प्लेन के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेंगी। तो जब यहाँ पे व्यू प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होंगी, जब एकदम पैरेलल में आएंगी, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट व्यू प्लेन के एकदम फ्रंट में रखा है, इधर देखिए जो डायग्राम है उसमें यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो साइड में है, लेकिन जैसे अगर व्यू प्लेन है उसके यहाँ पर सामने, यहाँ पर जैसे अभी हम लोग पेन को प्रोजेक्ट करवा रहे थे, तो जो यहाँ पे पैरेलल लाइंस थी वो यहाँ पर पड़ रही थी व्यू प्लेन के। तो जो यहाँ पर व्यू प्लेन है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर एंगल फॉर्म हो रहा है, नॉर्मल है, तो सिंपली नॉर्मल है व्यू प्लेन के साथ में, तो सिंपली यहाँ पर जो टाइप है वो हमारा कौन सा होगा, ऑर्थोग्राफिक। और अगर यहाँ पर हमारी अदर देन यहाँ पर 90 डिग्री है या यहाँ पर नॉर्मल नहीं है तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा। अब ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के भी टू टाइप्स हैं, मल्टी व्यू एंड एक्सोनोमेट्रिक व्यू। जो मल्टी व्यू है वो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट को कितने तरह से हम लोग प्रोजेक्ट करवा सकते हैं या कितने यहाँ पर एंगल्स, कितने फॉर्म्स यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर आपका मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में तीन यहाँ पे टाइप्स होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं, उसकी इमेज यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कितने डिफरेंट एंगल्स हैं, अगर बेसिकली यू हैव अ क्यूब, तो आप यहाँ पे कितने तरह से उसको क्लिक कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले टॉप व्यू, जहाँ पर ऊपर से हम लोग क्लिक कर सकते हैं इमेज,
फ्रंट व्यू हो सकता है, फ्रंट यहाँ पर जो उसकी इमेज है उसको शो करवा सकते हैं, और जो साइड व्यू है वो यहाँ पर ले सकते हैं। इसका मतलब एट अ टाइम ओनली एक एंगल यहाँ पर प्रोजेक्ट करवाया जा सकता है स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कहलाता है मल्टी व्यू, जिसमें एट अ टाइम ओनली वन टाइप ऑफ व्यू कैन बी शोन इन द स्क्रीन, और एनी वन टाइप ऑफ व्यू कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा है एक्सेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसको देख लेते हैं। एक्सेनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, जो यहाँ पर एक्सेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है बेसिकली यहाँ पर एंगल्स के बेसिस पे होता है। जो यहाँ पर एंगल्स होते हैं उनके बेसिस पे डिस्प्ले करवाया जाता है, उनके बेसिस पे यहाँ पर शो होता है आपका एक्सेनोमेट्रिक। तो हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, basically it has three types: isometric projection, dimetric and trimetric। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, जो यहाँ पर आपका एंगल्स हैं, जो यहाँ पर आपका जो आपकी यहाँ पर लाइंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगी। हम इस तरह से इमेज को क्लिक कर रहे हैं कि जो यहाँ पर उसके वर्टेक्स हैं, जो उसके यहाँ पर एजेस हैं, वो यहाँ पर आपकी एक सेम यहाँ पर फॉर्म कर रही हैं एंगल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्यूब में हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पे आइसोमेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग इस एज का 3 एजेस हैं, अगर इनकी बात करें तो आपस में 3 एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे 3 एंगल्स हैं तीनों इक्वल होंगे इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक। और डायमेट्रिक के केस में क्या होगा, ओनली 2 यहाँ पर एंगल्स होंगे जो इक्वल होंगे आपस में। बाकी यहाँ पे जो तीसरा है वो यहाँ पर इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। और जब ट्राइमेट्रिक की बात करते हैं तो तीनों में से कोई यहाँ पर एंगल यहाँ पर आपका इक्वल नहीं होगा, तीनों अलग अलग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्लिक कर रहे हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं कि उनके एजेस के फॉर्म में अगर इक्वल एंगल फॉर्म हो रहा है जनरली 30 डिग्री का, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर यहाँ पे 2 का एक जैसा एंगल फॉर्म हो रहा है तो डायमेट्रिक, और अगर यहाँ पे तीनों का एक जैसा एंगल नहीं है, अनइक्वल है, तो आपका जो प्रोजेक्शन है वो ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्शन था, ये यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा मल्टी व्यू एंड एक्सेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, किसमें, जो आपका यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था उसमें। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन है वो क्या है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो यहाँ पर हमारा, देखिए इमेज में देखिए, जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर व्यू प्लेन के साथ में जो यहाँ पे रेस पड़ रही हैं वो पैरेलल हैं, ईच अदर पैरेलल यहाँ पर हैं, बट यहाँ पे जो रेस हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो रही हैं टूवर्ड्स द स्क्रीन। तो जो यहाँ पे बेंड हो रही है इट मीन्स कि यहाँ पे परपेंडिकुलर तो नहीं है, स्ट्रेट तो नहीं है व्यू प्लेन के साथ में, तो इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ पर एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, या यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, स्क्रीन के साथ में नॉर्मल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बेंड हो रही हैं लाइंस हमारी, ठीक, बेंड होकर के मिल नहीं रही है, मिलेंगी अभी भी इनफाइनाइट में जा कर के। जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे इनफाइनाइट में ही होगा, बट यहाँ पे सीधी यहाँ पर ना आ कर के थोड़ा सा बेंड हो कर के आ रही हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा तिरछा रख करके उसकी इमेज फॉर्म करें, पैरेलल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर आपकी लाइंस हैं वो थोड़ा सा बेंड हो गई हैं, तो जो यहाँ पे प्रोजेक्शन है वो क्या होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इट मीन्स परपेंडिकुलर नहीं है रेज हमारी जो स्क्रीन है उसके साथ में। ठीक है, अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन के भी यहाँ पे टाइप्स होते हैं। जो यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जो यहाँ पे आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, सिंपली यहाँ पर हम लोग 2 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स हैं, कैवलियर एंड कैबिनेट। जो यहाँ पे कैवलियर एंड कैबिनेट है वो यहाँ पर सिंपली आपका एंगल के फॉर्म पर यहाँ पर बेस्ड होता है। जब हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री एंगल तो नहीं बना रहे, ये तो क्लियर है, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग 45 डिग्री एंगल लाइंस का व्यू प्लेन के साथ में क्रिएट होता है तो कैवलियर है, और जब यहाँ पे 63.5 डिग्री फॉर्म होता है तो कैबिनेट है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए
कैवलियर प्रोजेक्शन में 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और कैबिनेट में 63.4 डिग्री। ठीक है, जो यहाँ पर आपका कैवलियर है 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट की जो एज परपेंडिकुलर होगी व्यू प्लेन के साथ में, वो यहाँ पर एज इट इज़ शो होगी। जो उसका प्रोजेक्टेड या इमेज आएगी उसमें एज इट इज़ यहाँ पर शो होगी। मतलब जो यहाँ पर एज परपेंडिकुलर है व्यू प्लेन के साथ में, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। जब हम उसे प्रोजेक्ट करके देखेंगे स्क्रीन में तो एज इट इज़ लेंथ हमको दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कैबिनेट प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो जो यहाँ पर एज परपेंडिकुलर है बेसिकली व्यू प्लेन के, तो वो यहाँ पर आधी हमें दिखाई पड़ेगी प्रोजेक्टेड इमेज में। जो प्रोजेक्टेड इमेज स्क्रीन के अंदर दिख रही है उसमें वो एज आपकी आधी दिखाई पड़ेगी लेंथ में। तो इसका मतलब क्लियर है कि जब हम लोग यहाँ पे कैवलियर प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं तो जो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर आपका एज इट इज़ हो रहा है। जो यहाँ पर आपका एक फैक्टर होता है फॉर शॉर्टनिंग नहीं हो रहा है। फॉर शॉर्टनिंग का मतलब है जो इमेज है एज इट इज़ हमको हर लेंथ में शो हो रही है, उसकी लेंथ कहीं से डिक्रीज नहीं हो रही है, छोटी नहीं हो रही है इमेज, जो प्रोजेक्टेड इमेज है। लेकिन जब कैबिनेट की बात करते हैं तो उसकी एक यहाँ पर एज जो परपेंडिकुलर है वो छोटी दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब फॉर शॉर्टनिंग हमको दिखाई पड़ेगी। कितनी छोटी दिखाई पड़ेगी? हाफ एन देयर एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है उसकी हाफ दिखाई पड़ेगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर जो इमेज है उसके थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए इमेज में जो यहाँ पे कैवलियर प्रोजेक्शन है, कैवलियर प्रोजेक्शन में ये लाइन यहाँ पर आपकी परपेंडिकुलर है व्यू प्लेन के साथ में। अगर व्यू प्लेन हमारा यहाँ पर ऐसे है तो ये लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी इस व्यू प्लेन के साथ में। तो जो यहाँ पर आपकी ये लाइन है ये एज इट इज़ लेंथ में रहेगी जब इसे हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कैबिनेट प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो यहाँ पर आधी दिखाई पड़ेगी जो हमारी प्रोजेक्टेड इमेज होगी स्क्रीन पे। तो ये डिफरेंस हमारा जो दिखाई पड़ रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से है। एंगल यहाँ पे जब 63.5 फॉर्म हो रहा है तो जो यहाँ पर आपका इमेज थी, ऑब्जेक्ट था, वो थोड़ा सा बेंड हो रहा है जिसकी वजह से जो लेंथ है उसमें यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। बाकी अगर यहाँ पर कैवलियर की बात करें 45 डिग्री है तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतना बेंड नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जो यहाँ पर आपकी लेंथ है उसमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दो यहाँ पर आपके टाइप्स हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन के। ठीक है।